हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी कंपनी और ऐसी ब्रांड की केस स्टडी करने वाले हैं जिसमें कई लोगों को फर्श से अर्श पर ले गई और काफी लोगों को अर्श से फर्श पर भी लाई है। जी हाँ, उसका नाम है ड्रीम इलेवन, जो हर्ष जैन का स्टार्टअप ब्रांड है। तो आज हम कंप्लीट में इसकी कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और हर्ष जैन को इसका आइडिया कहाँ से आया और इसकी फाइनेंशियल रेवेन्यू प्रॉफिट्स और मतलब मुकम्मल डिटेल में हम जाएंगे इस केस स्टडी में, इस वीडियो में, कि आखिर ये करती क्या, ये कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है और कितने लोग टोटल रजिस्टर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है और ये आखिर कर कैसा काम रही है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगी और इस केस स्टडी से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके इसके क्या सच है, इसके पीछे आखिर क्या सच्चाई है। तो वही हम आपके सामने रखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। हर्ष जैन का जन्म मुंबई की वेल एजुकेटेड फैमिली में हुआ। उन्होंने अपनी एजुकेशन के दौरान हमेशा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखी और उनको बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल जैसी गेम्स का इंटरेस्ट था, जिन्होंने उनको स्पोर्ट्स रिलेटेड वेंचर स्टार्ट करने में मदद करी और एक आइडिया दिया। हर्ष ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल करी। यहाँ इनको वेस्टर्न कंट्रीज में फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम का काफी एक्सपोजर मिला, जिससे उन्होंने देखा कि लोग कैसे टीम्स बना के मैच के मजे ले रहे थे। ये उनका पहला एक्सपोजर था टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट्स और बाद में जाके ये ड्रीम इलेवन का बेसिस बना। हर्ष को लगा कि इंडिया जैसा क्रिकेट पैशनेट मुल्क इस कॉन्सेप्ट के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन एक बड़ा चैलेंज था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को गैम्बलिंग लॉ के तहत लीगल बनाया जाए। हर्ष ने इसको द गेम ऑफ स्किल पोजीशन देने का फैसला किया, जिससे ये लीगल कॉम्प्लिकेशन और मुश्किलात से काफी बचा रहा उस टाइम। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। 2008 में हर्ष ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ड्रीम इलेवन की शुरुआत की और ये इनिशियली इनका फोकस क्रिकेट पर था। इस वक्त इंडिया में फैंटेसी गेम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए शुरुआत में ड्रीम इलेवन को कस्टमर अट्रैक्ट करने में काफी मुश्किल आई। मतलब काफी लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी इस गेम की, क्योंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स का बहुत ही कम लोगों को कॉन्सेप्ट पता था, क्योंकि ये ज्यादातर बैरून मुल्क वगैरह में, जैसे विदेश वगैरह में इसका कल्चर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। इंडिया में तो अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ था इसके, तो इसी वजह से इनको यूजर्स अट्रैक्ट करने में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा स्टार्ट में। अब हम बात करते हैं इनकी इनिशियल स्ट्रगल्स और फंडिंग इशू के बारे में, जो इनको स्टार्ट में आई फंडिंग के हवाले से और इनिशियल स्ट्रगल, जैसे शुरुआत में कई इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसमें हर्ष को सीड फंडिंग के लिए काफी मुश्किलें उठानी पड़ी, क्योंकि इनको कोई इन्वेस्टर मिल ही नहीं रहा था इनकी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए इन्होंने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और दोस्तों से पैसे जमा करके इस ऐप को जैसे कैसे करके इसको लॉन्च कर दिया मार्केट में। और उन्होंने काफी इन्वेस्टर को कन्विंस किया कि इसका इंडिया में बहुत ही ब्राइट है और ये आने वाले टाइम में इंडिया में, मतलब ये मार्केट में बहुत ही जल्द लीडर बन सकती है ये ऐप, अगर इसको फंड किया गया। लेकिन शुरुआत में कोई भी इन्वेस्टर नहीं माना, तो इसी वजह से उन्होंने अपने फैमिली, रिलेटिव्स और दोस्तों वगैरह से पैसे जमा करे और जैसे कैसे करके इस ऐप को स्टार्ट लिया। हर्ष ने अपने विजन और डिटर्मिनेशन से ड्रीम इलेवन को आगे ले जाने का प्लान बनाया। ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था। यूजर्स अपनी टीम बनाते हैं, एंट्री फीस देते हैं और बहुत सारे कैश प्राइजेस जीतते हैं। प्लेटफॉर्म एंट्री फी का 1% अपने पास रखता है और ये उनकी इनोवेशन एक बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई, जिससे ड्रीम इलेवन ने काफी जल्दी ही रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। 2012 में ड्रीम इलेवन ने अपना मोबाइल फ्रेंडली ऐप लॉन्च कर दिया, जिससे उनको एक्सपेंड करने में और भी ज्यादा आसानी हो गई। इंडिया में मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन से ड्रीम इलेवन को काफी ज्यादा ग्रोथ मिली और इस गेम में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गया था। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के, कैसे इन्होंने मार्केटिंग की और लोगों के बीच एक अपना यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया। हर्ष ने क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जैसे कि MS धोनी, इनको अपनी कंपनी का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और भी तेजी से बढ़ने लग गई लोगों के बीच। और यही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुई और इनका नाम, मतलब
इनका नाम एक ट्रस्ट बन गया था, क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इनकी प्रमोशन करने लग गए थे उस टाइम पे, और इसका यूजर बेस बहुत तेजी से बढ़ गया इसी वजह से। धोनी जैसे क्रिकेटर्स के साथ एसोसिएशन ने ड्रीम इलेवन को क्रेडिबिलिटी दी और स्पोर्ट्स फैंस का इंटरेस्ट बढ़ाया। 2019 में ड्रीम इलेवन आईपीएल का ऑफिशियल फैंटेसी स्पोर्ट्स पार्टनर बन गया, और ये ड्रीम इलेवन के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू था, क्योंकि आईपीएल की पॉपुलैरिटी के साथ ड्रीम इलेवन को काफी पुश मिला, और ये काफी पॉपुलर हो गया था लोगों के बीच, क्योंकि लोगों का काफी इंटरेस्ट आईपीएल में था, और आईपीएल में भी इसकी प्रमोशन होने लगी। इस पार्टनरशिप के बाद ड्रीम इलेवन की ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर जाने लग गई। ड्रीम इलेवन ने अपने यूजर बेस को एक्सपेनेंशियली ग्रो किया। 2018 तक ड्रीम इलेवन का यूजर बेस सिर्फ 30 मिलियन था, और ये मार्केटिंग, आईपीएल और इन्फ्लुएंसर को हायर करना, और जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर सेलिब्रिटीज को हायर करने के बाद इनकी, आप बता सकते हैं कि इनकी कितनी फैन यूजर बेस हो गई होगी इस ऐप में? तकरीबन 130 मिलियन पीपल इसमें रजिस्टर कर गए थे 2022 तक, और ये नंबर आज 2024 तक से इससे भी डबल हो चुका है, सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। कैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ 5 सालों में इसकी ग्रोथ कितनी, 8 गुना इसकी ग्रोथ हुई है। ये हर्ष की ग्रोथ स्ट्रेटेजी और कंटिन्यूस ऐप को बेहतर बनाने का नतीजा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स को इंडिया में गैम्बलिंग के तहत ना लेने का एक बड़ी चैलेंज थी। हर्ष ने ड्रीम इलेवन को एक स्किल बेस्ड गेम डिक्लेयर किया, जिससे वो लीगल ट्रबल्स से बचे रहे। हर्ष ने एक लीगल स्ट्रॉन्ग टीम बनाई, जिससे ड्रीम इलेवन हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहे। ड्रीम इलेवन का रेवेन्यू मॉडल स्टेबल और सस्टेनेबल था। प्लेटफॉर्म का प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई था, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी लो थी और कस्टमर का रिटेंशन काफी हाई था। इस मॉडल से ड्रीम इलेवन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल और काफी जल्दी प्रॉफिटेबल बन गया था, और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। 2020 में ड्रीम इलेवन ने एक स्टेटस हासिल किया यूनिकॉर्न का, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन ओवर $1 बिलियन हो गई थी, और उनको ये स्टेटस मिला सिर्फ इस कामयाबी की वजह से। ये अचीवमेंट हर्ष के लिए एक मेजर माइलस्टोन था, और इसने ड्रीम इलेवन को इंडिया के टेक इकोसिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। क्रिकेट के अलावा हर्ष ने ड्रीम इलेवन को दूसरे प्लेटफॉर्म यानी कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और इन जैसी काफी गेम्स में इसको एक्सपेंड किया। इससे उनको और डाइवर्स यूजर बेस मिला, और ये एक्सपेंशन उनके लॉन्ग टर्म विजन का ही एक पार्ट था, जिससे वो ड्रीम इलेवन को एक मल्टी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। हर्ष ने ड्रीम इलेवन को एक इकोसिस्टम और फर्दर एक्सटेंड करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किया। इस इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपने यूजर एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव किया और ड्रीम इलेवन को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाया। ड्रीम इलेवन ने इंडियन फैन बेस का एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और इसका इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है लोगों के बीच। फैंटेसी स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों का मैच देखने का तरीका भी काफी बदल गया है। अब फैंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी टीम्स बना के प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। अब फैंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी टीम्स बनाते हैं, जो स्पोर्ट्स के ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए काफी पॉजिटिव साबित हुआ। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन के कॉम्पिटिटर्स की। फैंटेसी इंडस्ट्री में ड्रीम इलेवन के काफी टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं। उनमें से दो नाम ये हैं, एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग और माई इलेवन सर्कल। ये इसके टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं ड्रीम इलेवन के। लेकिन ड्रीम इलेवन अपने अर्ली मूवर एडवांटेज से मार्केट लीडर बना रहा, मार्केटिंग के थ्रू और काफी पार्टनरशिप्स के थ्रू ये मार्केट का लीडर बना रहा। अब हम बात करते हैं हर्ष जैन की पर्सनल नेटवर्क के बारे में कि उनकी खुद की नेटवर्क कितनी है। आज के वक्त में इस टाइम हर्ष की पर्सनल नेटवर्क $1 बिलियन के आसपास है, सिर्फ एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक इनोवेशन से ये कितनी जल्दी बिलियनर बने। ये उनका विजन, हार्डवर्क और रिस्क टेकिंग की वजह से कैपेबल हो पाया, और ये उनका रिजल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हर्ष की स्टोरी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो अपने आइडियाज को रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं, और हर्ष की तरह एक अपना $1 बिलियन एम्पायर खड़ा करने चाहते हैं। तो उनके लिए तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी कि कैसे एक स्टार्टअप एक बहुत ही जल्द यूनिकॉर्न बनता है, और उनकी खुद की पर्सनल नेटवर्क ओवर $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है। ड्रीम इलेवन का करंट वैल्यूएशन ओवर या $8 बिलियन के आसपास है। ये उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ का नतीजा है। हर्ष जैन का फोकस अभी ग्लोबल एक्सपेंशन और प्रोडक्ट इनोवेशन करने का है, ताकि ड्रीम इलेवन इंटरनेशनल लेवल्स पर भी
सक्सेस हासिल कर सके। जैसे इन्होंने इंडिया मार्केट को कैप्चर किया, वैसे और भी मार्केट में ये अपना कदम जमा सकती है, क्योंकि ये कर सकती है, क्योंकि इसने अगर इंडिया में कर दिया तो और भी किसी मुल्क में कर सकती है और ये यूनिकॉर्न बन सकती है। हर्ष का फ्यूचर विजन सिर्फ ड्रीम 11 को इंडिया तक की महदूद रखने का नहीं है, बल्कि उनका विजन है कि इसको इंटरनेशनल भी ले जाया जाए, जहां उनको वेस्टर्न कंट्रीज के स्पोर्ट्स लवर के लिए भी कुछ इनोवेट करने का मौका मिलेगा, और ये उनका भी ऐसे ही दिल जीतेंगे जैसे इन्होंने इंडियन यूजर्स का जीता, एक एंगेजिंग प्लेटफॉर्म बनाकर। इसके साथ हर्ष इनोवेशन और कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रहे हैं अपना, जिससे ड्रीम 11 को हमेशा एक स्टेप आगे रखा जाए उसके कॉम्पिटिटर से, ये इनका प्लान है। तो दोस्तों ये थी ड्रीम 11 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और आपने भी समझा होगा कि कैसे एक प्लेटफॉर्म इतना जल्दी यूनिकॉर्न बना और खुद उस बंदे की नेटवर्थ ओवर $1 बिलियन क्रॉस कर गई। तो उम्मीद करता हूँ कि इस इंस्पायरिंग स्टोरी से आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन या किस ब्रांड या किस कंपनीज पर आप देखना चाहते हैं। मैं उस पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हाफिज। She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another.